हेलो, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आई एम दीक्षित। आज का अपना टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। पिछले लेक्चर में अपन ने कम्युनिकेशन सिस्टम की कुछ बेसिक्स के बारे में बात करी थी। आज भी काइंड ऑफ बेसिक ही है, कुछ एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में हम पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे पहले मैंने बताया था, दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, जो कि अपने आपस में एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पे है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आपको कोई ना कोई मैसेज भेजना हो या कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, वो एक कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी इस पूरे सिस्टम को कम्युनिकेशन कहते हैं। टेक्निकली जब अपन आते हैं तो पॉइंट ए जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, वो पॉइंट ए हो या पॉइंट बी, कुछ भी हो, जहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। जहाँ पर जाके वो रिसीव हो रही है उसे रिसीवर कहते हैं। और बीच में जो होता है उसको चैनल या मीडियम कहते हैं। बस उसी का कुछ एक ब्लॉक डायग्राम, डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन टोटल कैसे प्रोसेस होती है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम का एक सिंपल फॉर्मेट है। फर्स्ट है अपना इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से अपने को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पास होगी, इन्फॉर्मेशन अपने को आगे सेंड करनी होगी। और इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, जनरेट भी होती है। जनरेट का मतलब ये हुआ कि आप जैसा कुछ भी बोल रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, यानी ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, किसी की मतलब किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, फिर एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा जो कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आगे जो सफिशिएंट वे है, यानी अपना पूरा जो सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझता है, आप ऐसा समझ लीजिए। लैंग्वेज का मतलब ये कोई सी++, जावा या अपनी कोई हिंदी, मराठी, कन्नड़, वैसा नहीं। लेकिन इनपुट ट्रांसड्यूसर ऐसा समझ लीजिए कि अगले वाली जितनी भी सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करती है। तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन जैसी भी होगी उसको उस सफिशिएंट या कन्वीनियंट वे में कन्वर्ट करना जो सिस्टम समझ सके, तो उसका इनपुट ट्रांसड्यूसर। देन ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर एग्जैक्टली सारी कुछ वो चीज़ें करेगा जो एक प्रोसेसिंग समझ लीजिए, यानी सिग्नल को प्रोसेस करने में जो जरूरी होती है वो सारी चीज़ें ट्रांसमीटर में होगी। वो ट्रांसमीटर में जो चीज़ें आ गई, मतलब प्रोसेस हो गई, जो सिग्नल आ गया जिसको भेजा जाना है, उसको वाया चैनल, जिसको अपन मीडियम भी कहते हैं, उसके थ्रू अपने को प्रोसेस करानी है। देन रिसीवर, जो कि उसको रिसीव करेगा। और डेस्टिनेशन, जो कि इस इनपुट ट्रांसड्यूसर का उल्टा काम करेगा, यानी जहाँ पे जो जैसी लैंग्वेज समझ सकता है उसको वैसी लैंग्वेज में, यानी जो सिग्नल जैसा इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन सिग्नल से जो जनरेट हुआ था वो डेस्टिनेशन पे वापस कन्वर्ट करेगा। सपोज यहाँ से साउंड सिग्नल था, इनपुट ट्रांसड्यूसर ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, जो कि सिस्टम की लैंग्वेज थी, यानी सिस्टम जिसको समझता था। देन आगे ट्रांसफर होकर डेस्टिनेशन पे गया, तो डेस्टिनेशन वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। अपन ब्लॉक वाइज चलते हैं। फर्स्ट अपना ब्लॉक है इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स, जैसा मैंने आपको बताया था, मैसेज ऑब्लिक इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट्स इन द इन्फॉर्मेशन सोर्स। इसका मतलब ये है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन या मैसेज, देखिए मैसेज का मतलब और इन्फॉर्मेशन का मतलब यूं टेक्निकली अलग है, लेकिन आप इसको अभी एक जैसा ही समझें कि हो सकता है एक मैसेज में इन्फॉर्मेशन हो या नहीं हो। जैसे इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बारिश हो रही है या नहीं। तो बारिश हो रही है ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपने एक मैसेज भेजा जिसमें कुछ लंबा चौड़ी बातें लिखी हुई है, उसमें बारिश का कहीं जिक्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो मैसेज है। और इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दोनों का आप अब ऐसा समझ लीजिए, जो कि टेक्निकली इन दोनों को अपन को अलग अलग समझने की अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैसेज और इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी सिग्नल जनरेट होता है वो इन्फॉर्मेशन सोर्स में होता है। फिर जो मैसेज होता है जो जनरेट हुआ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, जैसा अपन बोल रहे हैं, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है या मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज का। देन साउंड्स, यानी कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला वादक है, कोई बांसुरी बजा रहा है, ये साउंड सिग्नल। या कोई स्पेशल वर्डिंग सिग्नल, जो कि मैंने एक तरह से उसको डिफाइन कर रखा है कि मैं पर्टिकुलर साउंड करूँ, जैसे मैं 2 बार नॉक करूँ गेट पे, तो ये भी एक तरह का साउंड है। तो साउंड का मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं कि तबला ही बांसुरी ही हो, लेकिन कुछ भी साउंड सिग्नल। देन कोड।
हो सकता है आप कोई कोड भेजें, कोड का मतलब कोड वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोड आप ही डिफाइन करते हैं और आपकी कोई भी सिंबॉलिक डेफिनेशन उसकी हो सकती है। एंड सिंबल्स, आपने कुछ सिंबल वैसे जैसे चाइनीज़ वाले ऐसा कुछ लिखते हैं और वो सिंबल्स कुछ भी, उन सिंबल की भी डेफिनेशन आपको पता होगी क्योंकि आप जनरेट कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में ये सब चीज़ें होगी, यानी मैसेज कोई भी तरह की फॉर्मेट में हो सकता है, साउंड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी इवन हो सकता है, और वर्ड्स हो सकते हैं, कोड्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो इन शॉर्ट द फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स इज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैसेज विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, यानी आपको एग्जैक्टली क्या भेजना है उसको जनरेट करने का जो जगह है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है, यानी जो आपको ट्रांसमिट करना है वो जहाँ पे जनरेट हो रही है चीज़ यानी मैसेज या इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन सोर्स में होगी। द मैसेज सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल। अभी ये बेस बैंड और इसको भी समझेंगे, एक होता है बेस बैंड, एक होता है पास बैंड या बैंड पास। तो ये जब मॉड्यूलेशन वाला आएगा, भी 2-3 ब्लॉक के बाद मॉड्यूलेशन वाला भी आएगा, तो मॉड्यूलेशन में भी जो पर्टिकुलर बैंड आपको भेजना होता है, मॉड्यूलेशन भी 2-3 तरह के होंगे, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ऐसा समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन सोर्स में जो सिग्नल जनरेट हुआ उसका नाम जो है वो है बेस बैंड सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक, ये 2-3 इसके नाम अलग अलग होंगे। तो बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो एकदम प्योर फॉर्मेट में, उसमें कोई तरह की छेड़खानी, कोई तरह की एडिटिंग नहीं हुई है या कोई तरह की आपने उसमें भेजने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कुछ भी बोला, कुछ भी सेंड करना चाहा, वो एक तरह का मैसेज सिग्नल, बिल्कुल फॉर्मेट जिसका बिल्कुल प्योर, राइट। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में हुआ। अगला है इनपुट ट्रांसड्यूसर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर का काम है, जैसा इंफॉर्मेशन सिग्नल रिसीव हुआ है इंफॉर्मेशन सोर्स से, उसको कन्वर्ट करना आगे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो अपना जनरली जो सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करता है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर या सिंपल ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, यानी एनर्जी सिग्नल कोई भी हो या कोई एनर्जी कोई भी तरह की हो, उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में करना एक डिवाइस के थ्रू होता है, उसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। चूंकि ये इनपुट साइड में लगा है इसलिए इसका नाम इनपुट ट्रांसड्यूसर हो गया। सिग्नल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स इफ नॉट इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल नेचर, यानी इंफॉर्मेशन सोर्स में जो सिग्नल जनरेट हुआ है, जैसे मैंने बोला साउंड सिग्नल, ऑब्वियसली ये, या जैसे वर्ड आपने लिखा WATER वाटर, अब ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अलावा जो भी सिग्नल जनरेट हुआ इंफॉर्मेशन सोर्स से, उसको कन्वर्ट करना कौन से वाले सिग्नल में, ध्यान दीजिएगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर कौन से वाले सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो टाइम वेरिंग, कांस्टेंट नहीं करेगा, कांस्टेंट करने और टाइम वेरिंग में आपको डिफरेंस अच्छे से पता है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा किस सिग्नल को, जो उसे इंफॉर्मेशन सोर्स से रिसीव हुआ है। और इंफॉर्मेशन सोर्स से रिसीव होने वाला सिग्नल कौन सा होगा? नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है इन जनरल। अगर इलेक्ट्रिकल का है तो उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगले ब्लॉक की तरफ चलता है, दैट इज द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब सिंपल ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये है इसका मेन, अपना पूरे ब्लॉक डायग्राम का मेन हार्ट यही है। क्या? सिग्नल प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। सिग्नल को प्रोसेस करने वाला जो भी काम होगा वो ट्रांसमीटर में होगा। क्या सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे? जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफिकेशन एटसेट्रा। सपोज आपके पास 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है और आगे कुछ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम करके भेजना है या ज़्यादा करके भेजना है, वो सारा यहीं पे होगा। या एक कम उस पर एम्पलीफायर या उसका वोल्टेज लेवल कम है इनपुट सिग्नल का, उसको आपको भेजना है आउटपुट पे हायर वो एम्पलीफिकेशन पे, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन करेंगे। यानी एम्पलीफिकेशन को करना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये सारा यहाँ पे होगा। मेन फंक्शन इज मॉड्यूलेशन। ये जो मैंने मॉड्यूलेशन आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है मॉड्यूलेट करना। किस किस को मॉड्यूलेट करना? यानी
कोई भी सिग्नल ध्यान दीजिएगा, एक तो बनता है फ्रीक्वेंसी से, एक बनता है उसके एम्पलीट्यूड से, और एक बनता है उसके फेज से। ये 3 एलिमेंट किसी भी सिग्नल में होंगे ही होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सिग्नल जो भी बनेगा उसमें ये 3 एलिमेंट होंगे। आप फेज और फ्रीक्वेंसी को काइंड ऑफ एक ही एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझेंगे तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, और इन्हीं के नाम पे मॉड्यूलेशन होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है सिग्नल की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं बिना छेड़े अप कर दूं। बिना छेड़े का मतलब ये होगा बिना एडिट किए उसको। जैसे 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का अपने पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है। अब मुझे इसको प्रोसेस कराने के लिए हो सकता है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल की ज़रूरत पड़े, जिसको अपन कैरियर सिग्नल कहते हैं। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इस मॉड्यूलेटिंग बेस बैंड या इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल जो जनरेट हुआ ओरिजिनल, उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करूंगा, ज़्यादा वाली हो यानी कैरियर को। तो ये वाला यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी को बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। कौन सा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो उस कैरियर सिग्नल को, उसके एम्पलीट्यूड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। उस टाइम इसको नाम दे देंगे अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और तीसरा जो इसका फैक्टर है दैट इज फेज, यानी बेस बैंड सिग्नल का फेज कैरियर सिग्नल के ऊपर से ऊपर इंपोज होगा। मतलब कैरियर सिग्नल का फेज अपन चेंज करेंगे बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो वो फेज मॉड्यूलेशन होगा। तो वो मॉड्यूलेशन वाला सारा काम इस ट्रांसमीटर में होगा। सिग्नल प्रोसेसिंग इज डन टू मेक, क्यों करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। टू मेक ईज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू द चैनल, यानी किसी चैनल के थ्रू आपको ट्रांसमिशन करना है तो एक इजीली आपको ट्रांसमिशन मिल जाए। कारण ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर आपको ट्रेवल कराना है अपने सिग्नल को, यानी पॉइंट ए अपना ट्रांसमीटर है, पॉइंट बी अपना रिसीवर है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यानी सिंपल आप अपनी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर अपनी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए अपनी जो पावर लगा रहे हैं वो एकदम सफिशिएंट नहीं है, तो आपको ये मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो और वो उनको चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, तो वो ईज ऑफ ट्रांसमिशन हो जाए, इसलिए अपन मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, और ये सारा काम ट्रांसमीटर में होता है। अगला ब्लॉक है चैनल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो आप सबसे पहले जो अपन ने ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें एक नॉइस भी ऐड करके था जो कि चैनल में ही एडिट था। तो वैसे तो नॉइस कहीं पर भी ऐड हो सकती है, लेकिन चैनल में उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या होता है चैनल को, पहले तो ये समझ लो क्या है। अगर मैं इसको वन वर्ड में बोलूँ तो ये एक मीडियम है, किसका? जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को ट्रेवल करा रहे हैं, राइट। यानी एक चैनल यानी एक मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रेवल होगा, दैट इज सिंपल द डेफिनेशन ऑफ चैनल। नाउ द कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये भी उसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने के लिए जो आपके पास कनेक्शन है वो चैनल है। अब ये फिजिकल हो सकता है और या फिर जैसे वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। तो ये है मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब ए से बी, और ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हुआ ए ने ट्रांसमिट किया और रिसीवर बी, सी, डी, ई, एफ खूब सारे हो सकते हैं। तो कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो पॉइंट टू पी के एग्जांपल क्या हो गया? वायर लाइंस। जैसे अपना टेलीफोन एक्सचेंज से अपना पहले लोकल जो टेलीफोन होते थे, अब तो शायद कई घरों में नहीं भी होंगे, तो बेसिक टेलीफोन जिसको अपन बोलते हैं, बेसिक फ़ोन, यानी वो अपने घरों पे जो लगता था। तो आप अपने घर से फ़ोन के ऊपर डायल पैड से नंबर मिलाते थे। वो पर्टिकुलर जिस नंबर का फ़ोन होता था, जिस नंबर को आपने मिलाया, वो जिसके पास होगा वहाँ पे आप बात कर सकते थे आराम से। तो ये पॉइंट टू पॉइंट ही हुई, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब तो खूब सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप लोग जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट वाला बात होगी, सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब सिंपल लोकल टेलीफोन वाला जो सिस्टम था।
दूसरा पॉइंट टू पॉइंट का है माइक्रोवेव। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए का जाना था तो भी आप पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकते थे। लोकल टेलीफोन तो जैसे आप एक सिटी में है तो आप एक तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे से तीसरे तक इस तरह से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक या एक देश से दूसरे देश तक, तो आपको माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। यानी माइक्रोवेव भी एक पॉइंट टू पॉइंट यानी चैनल का पार्ट है। तो चैनल के पार्ट को अगर अपन बोलेंगे तो वायर लाइन्स एंड माइक्रोवेव। फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस या लोकल टेलीफोन, लोकल एरियाज के लिए वायर लाइन्स, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव। अगर आप इससे ज़्यादा जाएं दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अलग मोड और फास्टर सर्विस देते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो दूसरा टाइप पॉइंट टू पॉइंट में ये तीन चीज़ें हो गई। ब्रॉडकास्ट के लिए अपना सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट कैसे काम करती है सबको पता ही है। सैटेलाइट अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1/3 पार्ट ऑफ द ग्लोब को कवर करती है एक सैटेलाइट। उसके बाद में आप अगर जिससे जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, वो फ्रीक्वेंसी आपको मैच अगर होती है तो हो सकता है सैटेलाइट से, इसको कट करो, वापस यहाँ से बोल रहा हूँ, सैटेलाइट। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट के बाद में आती है सैटेलाइट। सैटेलाइट में आप, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे अपने डिश टीवी होती है घरों में, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आप इसमें केवल ब्रॉडकास्ट है, मतलब एक जना बोलेगा बाकी सब लोग सुने, या एक जना अपना इन्फॉर्मेशन देगा बाकी सब लोग देख सकते हैं। तो टीवी चैनल्स वगैरह ये सैटेलाइट में आते हैं। हालांकि सैटेलाइट फ़ोन्स भी होते हैं, उसमें आप लोग अपनी जनरल कम्युनिकेशन, लेकिन ये एकदम अवेलेबल नहीं है फॉर द जनरल पब्लिक, तो कुछ वीवीआईपी और वैसे लोगों को ही मिलती है। तो आप केवल ये समझें कि ब्रॉडकास्ट का मतलब एक पॉइंट को ट्रांसमिशन की इजाज़त है, बाकी बहुत सारे लोगों को रिसीव की इजाज़त। तो एक तरह से कम्युनिकेशन हुआ। तो ये दो टाइप हुए। एक और क्लासिफिकेशन है इस चैनल का, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज। सबसे पहले चैनल को नॉन लीनियर और लीनियर, इन दो पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर तो सैटेलाइट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पॉइंट्स और वो खूब सारे ब्रॉडकास्ट करेगा। एंड लीनियर का मतलब ये हो गया टेलीफोन, यानी आपके पास केवल एक चैनल है और एक ही यूज़र से दूसरे यूज़र तक आप अपनी बात फ्लो करा सकते हैं। तो सैटेलाइट एंड टेलीफोन, ये कौन से पार्ट हो गया, नॉन लीनियर एंड लीनियर क्लासिफिकेशन। सेकंड है इसका ऑप्शन टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग। टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर, और टाइम वेरिंग का मतलब रेडियो चैनल, ये दूसरा टाइप हो गया। रेडियो चैनल में आप लोगों को पता ही है, एफएम जैसा आप लोग सुनते ही हैं। और थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है बैंडविड्थ लिमिटेड, कम इसकी बैंडविड्थ इसकी एक लिमिटेड है, एंड पावर लिमिटेड। टेलीफोन चैनल की बैंडविड्थ लिमिटेड है, उसमें आप पर्टिकुलर केवल अपनी ऑडियो सिग्नल ही भेजते हैं और ऑडियो सिग्नल ही रिसीव करते हैं। पावर लिमिटेड में हो गया ऑप्टिकल फाइबर एंड सैटेलाइट चैनल। और ऑप्टिकल फाइबर में भी आप एक अमाउंट तक ही पावर भेज सकते हैं, और सैटेलाइट में भी एक अमाउंट तक ही पावर से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उनको पावर लिमिटेड कहते हैं। तो इसलिए सैटेलाइट में आप लोग देखेंगे या कभी आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो सैटेलाइट में जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका वेट जो होता है वो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि, क्योंकि ऊपर तो आपको पावर की रिक्वायरमेंट या कोई तरह की बैटरी है नहीं सॉरी, तो जो सैटेलाइट के पास जो पावर होगी उसी से उसको काम चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए रिसर्च भी होती है, रिसर्च हो चुकी है कि आप वहाँ पे सोलर पैनल लगा के उसको काम ले सकते हैं सैटेलाइट में, लेकिन वहाँ पे भी उसका वेट हो जाता है, इसलिए वो कॉस्टली पड़ता है। तो सैटेलाइट भी एक तरह से पावर लिमिटेड में ही आता है, क्योंकि उसको स्पेस में पावर की कोई तरह की सप्लाई मिलती नहीं है, इसलिए उसको उसी पावर में रहते हुए काम करना पड़ता है। तो ये पावर लिमिटेड है। देन इस पूरे चैनल के लिए मैं क्या कंक्लूजन निकाल दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चैनल, ये जो अपन ने पढ़ी प्रॉपर्टी, जैसे कोई टाइम वेरिंग है, कोई लीनियर है, कोई बैंडविड्थ लिमिटेड है, कोई पावर लिमिटेड है, या कोई पॉइंट टू पॉइंट है, कोई ब्रॉडकास्ट है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या डिटरमाइन करती है, दो चीज़ें डिटरमाइन करती है। फर्स्ट के वो इन्फॉर्मेशन कैरिंग कितनी कर सकती है, तो इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। भाई जो, जैसे ये बैंडविड्थ लिमिटेड है तो ये एक पर्टिकुलर ऑडियो सिग्नल तक ही काम करेगी, उसके बाद तो नहीं कर पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे ऑप्टिकल फाइबर, टू द पॉइंट, फास्ट, ये क्वालिटी हो गई। टेलीफोन में आप लोग देखते ही हैं कई बार जैसे कट गया
या लाइन कट गई तो आपकी आवाज़, कनेक्शन बंद काफ़ी दिनों से, ये सब चीज़ें। तो चैनल ये डिटरमाइन करता है क्या इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और क्वालिटी ऑफ द सर्विस कैसी है। एंड द वन इम्पोर्टेंट थिंग इज द नॉइस। सबसे पहले नॉइस की जनरल डेफिनेशन जो हम सब लोग पढ़ते हुए आते हैं, इट इज़ अ अनवांटेड सिग्नल, ये हमको चाहिए ही नहीं। तो अनवांटेड सिग्नल अब क्या कैसा होगा, ऑलवेज इट इज़ अ रैंडम इन नेचर, कोई पर्टिकुलर इसका नेचर तो होता नहीं है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, नॉइस कैसे भी जनरेट हो सकती है। जैसे आपके ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत सारी मशीनरी है, या एक आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ मशीनों की आवाज़ से एक कंपन होता है, उसकी वजह से आपकी सिग्नल में चेंजेस हो सकते हैं। या बिजली, थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकी, हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में, आपको तो दिखती है, कई पर्टिकुलर एरिया में गिरती भी होगी, कई पर्टिकुलर एरिया में उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि सेंसिटिव इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं किसके सिस्टम के, वो अपने को अफेक्ट कर जाते हैं पूरे सिस्टम को। तो ये सारी नॉइज जनरेट हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज अनवांटेड सिग्नल एंड इट इज़ रैंडम इन नेचर। व्हाट इट डू, इट इंटरफेयर विथ द रिक्वायर्ड सिग्नल एट एनी पॉइंट। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है इसका, यानी पूरे सिस्टम में कहीं पर भी ये अफेक्ट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन इट इज ग्रेट इफेक्ट इज एट चैनल। इसलिए अपन इसको चैनल में एक एरो लगा के पढ़ा था, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में होगा। ये देखिए, ये नॉइस, ये चैनल में आपको इंट्रोड्यूस होती है इन जनरल। तो चैनल में आपको इसको इंट्रोड्यूस करना हो, या सॉरी इसको कट करें तो ये नॉइस अपनी चैनल के पास में ज़्यादा इफेक्ट करती है, राइट। देन रिसीवर, जो लास्ट अपना सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये करेगा मैसेज या इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रिप्रोड्यूस। जितना भी आपने जो भेजा है इन्फॉर्मेशन, उसको रिप्रोड्यूस करेगा। तो ट्रांसमीटर तो ट्रांसमिट करता था, रिसीवर रिसीव कर रहा था, तो ये रिप्रोडक्शन होगा एट द रिसीवर। कौन से सिग्नल को, जो आपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल में भेजा था, इन्फॉर्मेशन सोर्स में भेजा था। देन डीमॉड्यूलेशन, यानी ट्रांसमीटर का जस्ट उल्टा, ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन होता था, इधर डीमॉड्यूलेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन जैसा मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के फॉर्मेट में होता है, यानी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर इन्फॉर्मेशन सिग्नल। रिसीवर साइड में वो सारे चेंजेस जो अपन ने ट्रांसमीटर में किए थे, उनको वापस हटा के अपन कोशिश करते हैं रिट्रीव करने की इन्फॉर्मेशन या ओरिजिनल सिग्नल को। और लास्ट अपना है दैट इज डेस्टिनेशन, और इसमें अपन क्या करते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेप, कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। यानी अभी तक सारा इलेक्ट्रिकल में ही चल रहा था, उसको अपन वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्या ओरिजिनल फॉर्मेट, साउंड हो सकता है, कोड हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो जो भी ओरिजिनल सिग्नल है उसको वापस अचीव करना, दैट इज द डेस्टिनेशन ब्लॉक का काम हो गया। जैसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल बुक्स में मिल जाता है, लाउड स्पीकर। जैसे आपने कुछ बोला और वो कन्वर्ट हो गया किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, प्रोसेस हो गया, ट्रांसमिट हो गया, रिसीवर ने रिसीव कर दिया, वापस आपको वही जो आवाज़ यहाँ से ट्रांसमिट हुई थी वो रिसीवर में वो की वो सुनाई देगी। यानी लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये काम डेस्टिनेशन में, यानी आउटपुट ट्रांसड्यूसर आप समझ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आज अपन ने किया, आगे वाली लेक्चर की बात करते हैं। थैंक यू।